नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी लॉयंस गेट प्ले पर काबुल नाम का एक नया शो हिंदी में देखकर खत्म किया है। टोटल 6 एपिसोड हैं एंड लगभग ये शो 5 घंटे के आसपास का है। ये एक फ्रेंच अमेरिकन सीरीज है, मिनी सीरीज है, जो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान के कब्जे की घटनाओं पर आधारित है। यह 15 अगस्त 2021 के आसपास के हालात को दिखाती है, जब अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था। सीरीज में मुख्य तौर पर उन लोगों की कहानियां दिखाई गई हैं जो इस मुश्किल समय में जीवित रहने और वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सैनिक, राजनयिक और आम नागरिक शामिल हैं। मुझे यकीन है कि आप लोगों को याद होगा कि 2021 में जब ये सारी घटनाएं हो रही थी तो आपने जरूर टीवी पर या मोबाइल पर या कहीं पर भी वो वाले क्लिप्स देखे होंगे जहां पर प्लेन रनवे पर दौड़ता हुआ दिखाई पड़ता है एंड उसके आसपास लोग दौड़ रहे हैं। एंड वो वाली फुटेजेस भी देखी होंगी जब आसमान में उड़ते हुए प्लेन से लोग गिर रहे थे। मुझे याद है वो वाली जो क्लिप्स मैंने देखी थी काफ़ी दर्दनाक थी एंड उनमें से पता चला था कि काफ़ी अच्छा फुटबॉल प्लेयर था जो उड़ते हुए प्लेन से नीचे गिरा था, जिसमें उसकी मौत भी हो गई थी। तो वो उन चीज़ों की वजह से मैं एक्साइटेड था, मैं जानना चाहता था, देखना चाहता था कि उन्होंने ये शो कैसे बनाया है। एंड मैं कहूँगा कि शो काफ़ी अच्छा है। हालांकि जो किरदार हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब उस तरीके से उनको लिखा नहीं गया है। फिल्मी अंदाज में इस शो में कुछ भी नहीं किया गया। सीधी सिंपल सी बात ये है, ना तो कोई मसाला है और ना ही जो किरदार है उन पर उस तरीके से काम किया गया है कि आप किसी पर्टिकुलर किरदार में उतना अच्छे से इन्वेस्ट हो पाओ। हाँ, किरदार समझ में आते हैं लेकिन उतने ज़्यादा हम उनमें उतने अच्छे से इन्वेस्ट नहीं हो पाते कि हम ये कह पाएं। इंपैक्टफुल किरदार इस शो में मुझे देखने को नहीं मिले हैं एंड इस शो में मुझे लगभग सब कुछ ही काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। शो काफ़ी अच्छा है, इंटेंसिटी है और थ्रिल भी है थोड़ा थोड़ा। बट जो एक चीज़ मुझे यहाँ पर फील हुई है, जो मुझे पसंद नहीं आई है एंड उस वजह से मैंने इस शो को बार बार पॉज भी किया छोटे छोटे ब्रेक्स के लिए, वो ये है कि ये शो लेंदी ज़्यादा है। मुझे लगता है कि मैक्स टू मैक्स इस शो में 4 एपिसोड होते तो अच्छा रहता, लेकिन उसके बावजूद भी ये शो मैं कहूँगा कि मस्ट वॉच की कैटेगरी में आता है, जरूर देखा जाना चाहिए। एंड जो भी चीज़ें उस समय वहाँ पर हुई थी, जो लोगों ने फेस करी थी, फील करी थी, वो तो खैर कोई दिखा ही नहीं सकता है, ना हम फील कर सकते हैं। जो वहाँ के लोग रहे होंगे, जो उन्होंने जो फेस किया होगा, वो वही जानते हैं। बट ये शो मुझे काफ़ी अच्छा देखने में लगा है, काफ़ी वेल मेड सीरीज ये मुझे लगी है। एक चीज़ अच्छी है यहाँ पर, वो ये है कि इस शो का जो हिंदी डब है वो मुझे काफ़ी पसंद आया। मैं काफ़ी इंप्रेस हूँ। वो इसलिए हूँ कि यहाँ पर अफगानिस्तान में मुख्य तौर पर पश्तो और दारी भाषा बोली जाती है एंड इस शो में भी बोली गई है, लेकिन हिंदी डब में सब कुछ हिंदी में ही है। एंड हाँ, उसके अलावा हो सकता है कि इस शो में कुछ फ्रेंच हो या कुछ और भी भाषाओं का इस्तेमाल किया गया हो, मुझे उसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन सब कुछ यहाँ पर हिंदी में ही है। पूरी तरीके से इस शो को हिंदी में डब किया गया, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वरना अगर आप लोग इंग्लिश में देखेंगे तो आधे टाइम तो आप सबटाइटल भी पढ़ते रह जाएंगे, तो उसका आप लोग ख्याल रखना। तो मुझे लगता है कि हिंदी ऑडियंस के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर हो गई है। तो बस ये मेरी शिकायत बस ये है कि ये शो थोड़ा कम मतलब लेंथ में इसको निपटा देना चाहिए था। 5 घंटे उन्होंने जो लिए हैं वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी फील होते हैं। बट जो चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, दमदार हैं, इम्पैक्टफुल हैं एंड आपके ऊपर कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट छोड़ी जाएंगी कि आपने कोई शो देखा है। मुझे काफ़ी अच्छा शो लगा है, वेल मेड शो ये है, कम से कम मेरी नज़र में तो काबुल। इसके अलावा इस शो की जो टोन सेटिंग है, जो इन्वायरमेंट है, जो सिनेमेटोग्राफी है, जो लोकेशन है, वो काफ़ी अच्छी और रियल लगती हैं। तो ये है वो 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। 10 में से अगर आप लोग पूछें 7.5 स्टार्स। मुझे लगता है कि जरूर देखा जाना चाहिए। आप लोगों ने ये शो देखा है, देख रहे हैं, अपने टेक्स जरूर लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। दिस इज नितिश, थैंक यू।